हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग एजुकेशनल मैनेजमेंट में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एट डिफरेंट लेवल्स। तो इसमें नेशनल लेवल या जिसको हम सेंट्रल लेवल बोल देते हैं, स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, तो वो सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो हमारे एजुकेशन सिस्टम में मैनेजमेंट का हमें देखने को मिलता है। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जो आप इनकलकेट लर्निंग को कर सकते हैं। तो देखिए, एजुकेशन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट रेमेडियल रोल प्ले करती है। और किसके लिए प्ले करती है? जो सोशियो इकोनॉमिक फैब्रिक है कंट्री का, उसको बैलेंस करने के लिए, यानी जो सोसाइटी और इकोनॉमी जिसको हम बोलते हैं, तो कंट्री को बैलेंस करने के लिए एजुकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करती है। सिटीजन ऑफ इंडिया आर इट्स मोस्ट वैल्यूएबल रिसोर्स, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स बोल देते हैं, क्योंकि हमारी जो जनसंख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और उसको रिसोर्सफुल बनाना जो है वो एजुकेशन का काम हो जाता है। कि आप अगर एजुकेटेड हैं, वेल एजुकेटेड हैं, वेल नॉलेजेबल पर्सन हैं, सो आप एक ह्यूमन रिसोर्स का काम करेंगे, एक कंट्री के लिए एसेट का काम करेंगे। Our billion strong nation needs the nurture and care in form of basic education to achieve a better quality of life. So country की social और economic situation के साथ साथ एक individual की better quality of life हो, उसमें भी जो है basic education काफ़ी अच्छा रोल प्ले करती है, क्योंकि आपकी education better होगी, आप एक knowledgeable person होंगे, आपके पास skill होगी, job होगी, so आप एक better quality of life जो आप सोचते हैं वो आप जो है enjoy कर पाएंगे। This warrants an all-round development of our citizens, which can be achieved by building strong foundation in education। तो इस ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए हमें क्या चाहिए? एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन चाहिए एजुकेशन के लिए। और इसी मिशन से कि एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन मिले एजुकेशन को, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो क्रिएट की गई थी 1985 में। उसके बाद उसका नाम चेंज कर दिया गया था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट रख दिया गया था। अब वापस से 2020 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, अगर आप MHRD भी डालेंगे गूगल पे तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी www.education वाले जो साइट है वही ओपन होगी आपके लिए, ठीक है। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की अगर हम बात करें तो उसमें दो डिपार्टमेंट्स आ जाते हैं। एक है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, जो कि स्कूल एजुकेशन से मेजरली रिलेटेड होगा, और एक है डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। सबसे पहले मैनेजमेंट स्ट्रक्चर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, उसके अंडर दो डिपार्टमेंट आ गए हमारे पास, ठीक है। अब ये डिपार्टमेंट्स क्या क्या काम करते हैं या इनका फोकस किस चीज पे होता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी का किस पे रहेगा? डेवलपमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी पे रहेगा, कि स्कूल एजुकेशन को कैसे डेवलप किया जाए। और डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का जो है वो किस पे रहेगा? हायर एजुकेशन के डेवलपमेंट पे रहेगा, क्योंकि हायर एजुकेशन की अगर हम बात करें, ऑब्वियसली हमारी पॉपुलेशन ज्यादा होने की वजह से जस्ट आफ्टर यूएस और चाइना हमारा लार्जेस्ट सिस्टम जो है हायर एजुकेशन का वो हो जाता है, सबसे ज्यादा है। हमसे ऊपर किसका है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना का है। अगर हम डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन और लिटरेसी की बात करें, ये किस पे फोकस करते हैं? ये यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन पे फोकस करते हैं। और यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन का जो पूरा टॉपिक है उसका मतलब क्या होता है, कैसे स्टेप्स होते हैं, वो सारा का सारा मैं आपको ऑलरेडी चैनल पे पढ़ा चुकी हूँ। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपके एग्जाम में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन पूछा जा रहा है, सेकेंडरी एजुकेशन पूछा जा रहा है, या स्कूल एजुकेशन पूछा जा रहा है, उसके बेसिस पे आप जो है वर्डिंग्स को थोड़ा सा चेंज कर देंगे। यूनिवर्सलाइजेशन का मतलब जो है एजुकेशन का वो सेम रहेगा जो मैंने आपको बताया था। सिटीजन्स को बेटर करना, यानी कि क्योंकि जो बेस है वो एलिमेंट्री एजुकेशन से, स्कूल एजुकेशन से बनेगा, तो अगर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है वो इसके ऊपर फोकस करेगा तो एक अच्छा बेस या एक अच्छी नींव जो है हायर एजुकेशन के लिए वो निकल के आएगी, ठीक है जी। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन किस पे फोकस करेगा? वर्ल्ड क्लास अपॉर्चुनिटीज जो है हायर एजुकेशन में, रिसर्च में, उनको कंट्री में लाने में हेल्प करेगा, जिसकी वजह से क्या हो कि इंडियन स्टूडेंट्स आर नॉट फाइंडिंग लैकिंग व्हेन फेसिंग इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो जब वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर आएँ और उस पर कॉम्पीट करें, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं जॉइंट वेंचर्स, MOUs जो है वो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जिसको हम बोलते हैं, वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेंगे एक वर्ल्ड ओपिनियन जो है उसके बारे में पता करने में, और उससे उनको जो है बेनिफिट ऑब्वियसली होगा। ये जो चीजें हैं, ये दो डिपार्टमेंट हैं, ये आपको याद रखने हैं। अब ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं एक बार वो देख लेते हैं, हमें पता होने चाहिए। फॉर्मुलेटिंग द
national policy on education and to ensure that it is implemented in later and spirit. So वो क्या, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को फॉर्मुलेट करना सबसे बड़ा काम है और उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट करना कि जिस चाह के साथ, जिस स्पिरिट के साथ, जिन कोर स्ट्रेंथ्स के साथ या जिन कोर ऑब्जेक्टिव्स के साथ वो नेशनल पॉलिसी बनाई गई है वो क्या हो जाए, एप्लीकेबल हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ। प्लान्ड डेवलपमेंट में ये करेंगे काम, इंक्लूडिंग एक्सपेंडिंग एक्सेस एंड इंप्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन थ्रू आउट द कंट्री। सो कंप्लीट कंट्री में जो है इनका काम रहेगा क्वालिटी को इंप्रूव करना। इसीलिए नेशनल लेवल पे जब हम बात करेंगे मैनेजमेंट स्ट्रक्चर की तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सबसे ऊपर आ जाएगा। इंक्लूडिंग इन द रीजन्स वेयर पीपल डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू एजुकेशन। सो उन जो एरियाज हैं, वो रीजन्स हैं, उनमें भी जो है ये एजुकेशन पहुंचाने का काम करेंगे। पेइंग स्पेशल अटेंशन टू डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स जैसे कि पुअर, फीमेल्स एंड माइनॉरिटीज, तो उनके ऊपर स्पेशल अटेंशन जो है वो एजुकेशन के मामले में रहेगी। प्रोवाइड फाइनेंशियल हेल्प इन फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स, लोन सब्सिडीज एटसेट्रा टू डिजर्विंग स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड सेक्शन ऑफ सोसाइटी। आपको भी पता होगा कि बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि किस लिए काम करती हैं, ताकि जो माइनॉरिटीज या फीमेल या जो पुअर लोग हैं या डिप्राइव्ड सेक्शन जो है सोसाइटी के, उनको क्या मिले कि वो डिजर्विंग है एजुकेशन वाइज, सो उनको फाइनेंशियली इश्यूज ना हो एटलीस्ट इन एजुकेशन। एनकरेजिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, इसके अंदर इंक्लूडिंग वर्किंग क्लोजली विद यूनेस्को एंड फॉरेन गवर्नमेंट्स एज वेल एज यूनिवर्सिटीज। किस लिए? ताकि एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज जो है वो कंट्री में इंक्रीज हों। अब आपको एक चीज जो है मैं दिखा देती हूँ, तो ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन चार्ट जो है वो दिख रहा होगा, ये ऑफिशियली मैंने मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की साइट से डाउनलोड किया है। इसमें आपको क्या दिख रहा है कि सबसे ऊपर है मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर रहेंगे, ठीक है। उसके नीचे जो है मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स आ जाएंगे जो कि फिलहाल के लिए 3 है, और फिर जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। उसके अंडर उस वो कौन हेड करेगा, उसको सेक्रेटरी जो है वो हेड करेंगी, जो कि फिलहाल के लिए एक आईएएस है, अनीता करवाल। उसके बाद फर्दर आ जाते हैं जॉइंट सेक्रेटरीज और जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी, एएस या आपको जेएस लिखा मिल जाएगा, ठीक है। सो जैसे ये जो है श्री संतोष कुमार, फिर इनके नीचे आपको मिल जाएगा कि ये किन किन चीजों का ध्यान रखते हैं, जैसे मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन टास्क, ठीक है। ऑल ऑटोनमस बॉडीज या समग्र शिक्षा अभियान, तो ये इन चीजों पे फोकस करेंगे। नेशनल करिकुलम प्लान या जो फ्रेमवर्क है उसको प्रिपेयर करने में जो है इनके हेड करेंगे, तो ये एडिशनल सेक्रेटरी हैं, ठीक है। उसके बाद एडिशनल के बाद जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे जो कि केवीएस, एनपीएस, जितनी भी ये स्कूल जो मैनेजमेंट है उनको मैनेज करेंगे, मेरिट स्कीम्स, तो लाइफ स्किल्स, तो इन सब के ऊपर ये फोकस करेंगे, ठीक है। फिर है एक और जॉइंट सेक्रेटरी हैं जो कि एमडीएम के लिए हैं स्पेशली, यानी मिड डे मील को जो है वो फोकस करेंगे। उसके बाद नेशनल अवार्ड्स जो टीचर्स को देते हैं, सो ये जो ड्यूटीज हैं इनकी वो सारी की सारी डिवाइडेड रहेंगी। ये चार्ट आपको यहाँ दिख रहा होगा। इस चार्ट का मोटो ये नहीं है कि आप इन सब के नाम याद करने बैठ जाएं, बट आपको एक आइडिया हो जाए कि किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, ताकि आप जब क्वेश्चन को सोल्व करें तो आप वहां पे उसको सोल्व करने की कोशिश कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ दीज चार्ट्स या ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव। सो उस बेसिस पे जो है ये आपको दिख गया होगा। तो सबसे पहले मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, उसके बाद सेक्रेटरी। अगर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी है तो दूसरा चार्ट आप देख सकेंगे डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन का। यहाँ पे भी सेम रहेगा, सेक्रेटरी रहेंगे। जैसे ये टेक्निकल एजुकेशन के लिए असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं, फिर ये अगले असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं एजुकेशन के लिए, इसके अंडर इनके अंडर जो है ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी जो यहाँ पे दी हुई हैं। आपको सिर्फ इतना करना है कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपको दिख रही है स्क्रीन पे, इसमें जो जो फुल फॉर्म्स है, जो जो एब्रीविएशंस हैं, वो आपको थोड़ी सी आइडिया होना चाहिए कि ये हायर एजुकेशन से रिलेटेड है, या जो MERITE क्या है, ये एमिनेंस ऑफ एजुकेशन, या ये जो IOE है, ये सारे के सारे क्या है वो आप खुद सर्च करेंगे, ठीक है जी। तो मैंने स्ट्रक्चर आपको बता दिया है मैनेजमेंट लेवल का, जो मैनेजमेंट का नेशनल लेवल पे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं मैनेजमेंट, एक ब्रीफ आइडिया की बात कर लेते हैं। तो इस ब्रीफ आइडिया में मैनेजमेंट स्ट्रक्चर एट नेशनल लेवल की अगर हम बात करें तो हमने बात की कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, स्टेट मिनिस्टर्स होंगे, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन एंड लिटरेसी या फिर हायर एजुकेशन रहेगा, फिर सेक्रेटरी होगा,
फिर एडिशनल सेक्रेटरी और जॉइंट सेक्रेटरीज होंगे जो कि अपना अपना अलग अलग काम करेंगे, ठीक है। अब एजुकेशनल बॉडीज जो है नेशनल लेवल पे, जो कि उसकी एजुकेशन की क्वालिटी का ध्यान रखती हैं या एजुकेशन की चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने का ध्यान रखती हैं, वो सारी की सारी आपको यहाँ दिख रही होंगी। तो आपको ये फुल फॉर्म्स भी पता होनी चाहिए कि नेक की फुल फॉर्म क्या है, ये NBA यानी कि नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन। सो ये सारे भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं अलग अलग सेपरेटली जो है। UGC क्या होता है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये भी हम कर चुके हैं। NCERT, CBSE, KVS, NVS, NIOS, NCTE, AICT, AIMA, ICAR। सो मिनिमम आपको इनकी फुल फॉर्म्स जो है वो पता होनी चाहिए। कई बार डायरेक्ट फुल फॉर्म पूछ ली जाती हैं एजुकेशन में भी, तो वो गड़बड़ हो जाती है फिर अगर हमें ना पता हो तो अगर सेम ये चीज दिख रही है आपको, अगर हायर एजुकेशन होगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूशन, यानी 3 टाइप के इंस्टीट्यूशन होते हैं। एक सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड, जैसे कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज देखते होंगे। दूसरे स्टेट गवर्नमेंट फंड करती है जिनको, तो वो स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई या स्टेट फंडेड इंस्टीट्यूशन हम बोल देते हैं। और तीसरा होगा सेल्फ फाइनेंस्ड इंस्टीट्यूशन, जो कि खुद को ही फाइनेंस करते हैं, लेकिन वो किससे, UGC से या किसी ना किसी संस्था से जो है वो रजिस्टर्ड होते हैं। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो सेम वही मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन रहेगा स्टेट लेवल पे। जैसे स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे हम अलग अलग पढ़ते हैं ना, कि वहां पे जो है लोकसभा होती है, यहाँ विधानसभा होती है। सो वैसे ही जो है चीजें एक जो है कॉपी स्ट्रक्चर यहाँ पे काम करता है, कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन होंगे, SCRT यहाँ पे संभालने के लिए होंगी चीजों को, स्टेट बोर्ड होगा सबका, मोस्टली का अलग अलग होता है, अदरवाइज जो है जो सेंट्रल बोर्ड है CBSE या जो बाकी संस्थाएं हैं उन्हीं पे काम, उनका ही काम चलता है यहाँ पे। SIET, अब फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए कि SCRT की क्या है और SIET की क्या है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करें तो DO होगा सबसे ऊपर, और DO के अंडर बहुत सारी डाइट्स आ जाएंगी। DOE जो है वो सारे के सारे स्कूल्स को वहां पे एनालाइज करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे। अगर हम मैनेजमेंट स्ट्रक्चर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे देखें तो BO होगा, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर भी होते हैं, BRCs होती हैं, ब्लॉक रिसोर्स सेंटर्स। सो जो सब डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का है वो हम डिटेल में एक वीडियो में ऑलरेडी बात कर चुके हैं। ये आपको सिर्फ एक सीरीज बताने के लिए यहाँ पे बात चल रही है। अगर हम स्कूल लेवल पे बात करें, अब जो ये SMC और SMDC हैं, यहाँ पे आप सब डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम स्पेशली स्कूल लेवल की बात कर रहे हैं तो SMCs, SMDCs, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, टीचर्स, ये जो है मैनेज करेंगे चीजों को कहाँ पे, स्कूल लेवल पे। सो ये जो है आपको दिख गया होगा कि किस तरीके का स्ट्रक्चर है इंडिया में। सो आप इसको अच्छे से एक बार देख लीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।